सारी चीज़ का ज्ञान किया भी कैसे तैयारी करनी है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सर जो पढ़ाएंगे ना उससे 1% भी बात नहीं जाएगा। कई लोग दूसरी बुकें लाते हैं ना, मैं भी लाया था, सर ने खूब समझाया था मेरे को, उसके बाद में मैंने लाना ही बंद कर दिया। कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर जो पढ़ाए वो नोट्स बना लो, डेली जितना करवाए उतना पढ़ते रहो। फिर एक वीक में जितना सिलेबस होता है ना वो एक वीक के बाद पढ़ लो। फिर एक महीने में जितना हो गया वो एक महीने बाद पढ़ लो, रिवाइज करते रहो। सर जो टेस्ट पेपर देते हैं ना वो टेस्ट पेपर वो कर लेना तुम। अगर वो लास्ट के टाइम में जो रिवाइज का बोलते हो ना तुम, अगर रिवाइज के टाइम वो टेस्ट ही कर लिए ना तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। मेरे 150 एग्जाम होता है राजस्थान पुलिस का, झालावाड़ से फर्स्ट रैंक है मेरी। 116 नंबर तो मेरे पेपर में आए थे 150 में से, और 10 नंबर मेरे एनसीसी के थे। 126 नंबर गेन किए थे, उसमें से जीके का मैं इम्पोर्टेंस सर को देना चाहूँगा। और आप में से जो अगर राजस्थान पुलिस की या स्टेट की कोई भी जॉब कर रहे हैं, एक साइड रहना, ये नहीं कि एक साथ में सेंटर में भी भाग रहे हैं, साथ में स्टेट के भी कर रहे हैं। 2 घोड़ों पे अपने को स्वाद नहीं होना, एक घोड़े पे रहना, चाहे किसी की भी करो, अच्छे से तैयारी करो। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं। अगर पढ़ते रहोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगर सही से पढ़ोगे, बाकी तो सर बताते रहते हैं क्लास में क्या आएगा और कहाँ से आएगा। जो सर बताते हैं ना 70% तो उसी में से आ जाएगा, जो सर बोलते हैं इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, और जो पेपर सेंट है 70% पेपर उसी में से आएगा। और अगर कोई और दिक्कत है या कोई बात पूछे तो आप पूछ सकते हो मेरे से, जो कुछ भी पूछना हो, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक है। मैंने भी, मेरी एग्रीकल्चर से बीएससी है, एग्रीकल्चर में भी तैयारी की थी मैंने, नहीं हो पाया। फिर बाद में सेंटर मैंने सीडीएस की भी तैयारी की थी लेफ्टिनेंट के लिए, वहाँ पे भी सेट नहीं बैठ पाया। अभी मैं कांस्टेबल में आ गया और अभी मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी लेवल की कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी एग्जाम के लिए। ट्रेनिंग के बारे में, राजस्थान पुलिस के बारे में कोई पूछना हो तो पूछो। कोई है या नहीं डाउट? कोई बात हो रहने की हो, और रहने में सभी की समस्या आएगी, बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भी बहुत समस्याएं आई थी, मेरी भी इच्छा थी कि मैं बाइक पे आऊँ, काफ़ी सारे लड़के बाइक पे आते थे। नहीं, मैंने साइकिल ली थी, साइकिल से पैदल आता था, पैदल जाता था, यहाँ पे बैठता था और लोअर टी शर्ट भी आते थे मोस्टली। डिप्रेशन नॉर्मल परिवार से, सारे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बात तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना भी अपने पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ आ जाएगा अगर तैयारी करोगे। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया ना, बाद में 1% की टेंशन नहीं आएगी। छोटी जॉब पे हो चाहे बड़ी जॉब पे हो, पर तैयारी एक बार अच्छे लेवल की तैयारी करना, भी अच्छे लेवल पे जाऊँ मैं। और डिप्रेशन में आने की 1% भी जरूरत नहीं है। डिप्रेशन में जितना ज़्यादा आओगे वो खुद के नुकसान होगा, पढ़ नहीं पाओगे, या कोई लत लगा लोगे, गंदी लत लगा लोगे। लत तो लगानी नहीं है। जयपुर में इतने सारे ऑप्शन है, बेड हैबिट्स डाल देंगे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सारे काफ़ी हैं। उन चीज़ से बच के रहना अगर तैयारी करनी है तो। अगर तैयारी करनी है तो बेड कंपनी से भी दूर रहना। दोस्तों से कोई 1% भी काम नहीं आएंगे दोस्त तुम्हारे। सच्ची देख लेना, खुद रहो, अकेले लाइब्रेरी जाओ, अकेले कोचिंग और कोचिंग आते टाइम है, जाते टाइम सर के जो करंट अफेयर के वीडियो है वो सुन लो, वो काम आएंगे आपके। और दोस्त वगैरह 1% भी काम नहीं आएंगे। हमारी साइड तो दोस्ती वगैरह बहुत क्रेज है, हमारा ग्रुप चलता है, लेकिन मेरे इतनी जरूरत पड़ी है, बहुत सारे काम पड़े, लेकिन कोई काम नहीं आएगा जब असल में जरूरत पड़ेगी। जैसे नॉर्मल कामों के लिए नोट्स ले लिए, इसके लिए जो पढ़ने वाले लड़के हैं ना, जो अच्छे लड़के हैं जिनसे आपको लगता है कि उनसे अपने मोटिवेशन मिलता है, उन लड़कों के साथ रहो। जैसे मेरा एक दोस्त था, सर के पास ही कोचिंग किया है, चैतन्य सिंगल नाम का, अभी उसका सिलेक्शन हो गया अपने सब इंस्पेक्टर वाले बैच में और 83 रैंक पहले मेरे को सर के बारे में नहीं पता था। मैं बिल्कुल एग्रीकल्चर से बीएससी की थी स्वाईमाधोपुर से, 2020-21 वाले बैच में हो गई थी। उसके बाद में पिछली साल दिसंबर में मैं यहाँ कोचिंग करने आया था। मई में मेरा एग्जाम था। यहाँ पे आने के लिए उसी ने बताया था कि जीके की अलग से करना, रीजनिंग की अलग से करना, कंप्यूटर की अलग से करना, तभी आपको 100% नॉलेज मिल पाएगा। अगर एक कोचिंग में जाओगे तो 1 या 2 टीचर आपको बढ़िया मिल जाएंगे, लेकिन 1 या 2 टीचर ऐसे होंगे जो उनको भी तो कुछ बचाना रहता है तो वो सस्ते लेके आएंगे। और 1 या 2 टीचर अच्छा होगा, या तो मैथ का होगा या इंग्लिश का होगा, इन चीज़ों का होगा, जिससे कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी रहेगी। तो इसके लिए मेरे को चैतन्य सिंगल ने बताया था कि जीके की कोचिंग करना। सर के पास इंग्लिश मैथ ऐसे करके अलग अलग टीचर्स के बारे में बताया था। तो अलग कोचिंग करो, बढ़िया नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करते रहो। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में आप पूरा नॉलेज रखो। सुबह से आप मेडिटेशन वगैरह के बारे में सब बताते हैं, रियल में बहुत हेल्पफुल है। घर पे बातें किया करो, बाकी सर से पूछ लिया अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। और कोई बात पूछनी हो तो आप बता दो, मैं बता देता हूँ। चैतन्य अभी थोड़े दिनों में आएगा यहाँ पे सर के पास। अभी वो स्वाईमाधोपुर में रहने वाला है। सर की भी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 1 तारीख से।
होती है जयपुर। सब इंस्पेक्टर आरपीएस जितने भी अधिकारी ऑफिसर्स होते हैं ना पुलिस के अंदर, उनकी ट्रेनिंग अपने आरपीएस जयपुर होती है।